बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बादशाह मिस्र फिरौन ने एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग निकली जिसने सारे मिस्र को घेर लिया और तमाम किब्तियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल को आग से कोई नुकसान ना पहुंचा। ये अजीबो गरीब ख्वाब देखकर फिरौन परेशान हो गया। उसने नजूमियों से ताबीर मालूम की तो उन्होंने बताया, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत खत्म होने का सबब बनेगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। फिरौन ने बहुत सी जासूस औरतों को इस काम पर मामूर कर दिया कि जहाँ भी बनी इसराइल के यहाँ कोई लड़का पैदा हो उसकी फौरन इतला दी जाए। जब मादरे मूसा, जिनका नाम युकाहत था, हामिला हुई तो किसी को भी उनके हमल की इतला न हुई। जब हजरत मूसा की विलादत हुई तो फिरौन की तरफ से दाई के रूप में एक जासूस उनके घर में मौजूद उस खुफिया जगह पर पहुंच गई जहां बीबी युकाहत और आप मौजूद थे। उस जासूस औरत ने देखा कि नौमौलूद लड़के की दोनों आंखों के दरमियान से नूर की किरणें निकल रही थी। ये अजीब और हैबतनाक मंजर देखकर उस औरत का जोड़ जोड़ कांपने लगा और उसके दिल में हजरत मूसा की मोहब्बत पैदा हो गई। उसने मादरे मूसा से कहा, ऐ पाकीज़ा बीबी, मैं तो इसलिए आई थी कि अगर आपके यहाँ लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल करवा दूं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि मुझे इस बच्चे से बहुत मोहब्बत हो गई है। इसलिए आपको मशवरा देती हूँ कि इस बच्चे को फौरन छुपा ले ताकि फिरौन या इसके सिपाहियों को उसकी खबर न हो सके। ये कहकर वो दाई चली गई। मादरे मूसा के दरवाजे पर मामूर फिरौन के सिपाहियों ने जब जासूस दाई को आपके घर से उजलत से भागकर निकलते देखा तो उन्हें कुछ शक गुजरा। इसलिए उन्होंने मादरे मूसा के घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया ताकि घर में दाखिल होकर घर की तलाशी ले सके। जनाबे मूसा की बड़ी बहन ने फौरन अपनी माँ को इत्तला दी कि दरवाजे पर फिरौन के सिपाही मौजूद हैं जो घर की तलाशी लेना चाहते हैं। जब मादरे मूसा को जल्दी में बचाव की कोई सूरत नजर न आई तो आपने जनाबे मूसा को कपड़े में लपेटकर घर में दहकते हुए तंदूर में डाल दिया। इतनी देर में फिरौन के सिपाही घर में दाखिल हो गए। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा मगर कोई बच्चा नजर न आया। तंदूर में चूंकि आग जल रही थी और उसमें से शोले बाहर निकल रहे थे, इसलिए तंदूर की तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं सकता था। जब सिपाहियों की तसल्ली हो गई कि इस घर में कोई बच्चा नहीं है, वो वापस चले गए। सिपाहियों के जाने के बाद मादरे मूसा और उनकी बहन भागकर तंदूर के पास पहुंची तो अजीब मंजर देखा कि मूसा तंदूर के अंदर सही और सलामत मौजूद थे। अल्लाह ने मूसा के लिए आग को ठंडा कर दिया था और इसे सलामती वाली आग बना दिया था। ये देखकर मादरे मूसा की जान में जान आई। आपने फौरन उनको तंदूर से बाहर निकाला। इस मुश्किल और नाजुक वक्त में खुदा ने मादरे मूसा के दिल में ये अलका किया कि बच्चे को एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में डाल दे और फिर उससे वादा किया कि तेरे इस बच्चे को तेरी तरफ वापस पलटा दिया जाएगा और मूसा को रसूलों में करार दिया जाएगा। मादरे मूसा ने जनाबे मूसा को फरमाने इलाही के मुताबिक एक संदूक में रखकर दरियाए नील के हवाले करके उनकी बहन को संदूक के पीछे रवाना कर दिया। हजरत मूसा की हमशीरा मरियम बराबर संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे निगहदाश्त करती जा रही थी। उन्होंने देखा कि संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा। जब फिरौन की बेटी ने संदूक को देखा तो अपने हादिमों के जरिए उसे दरिया से बाहर निकलवा लिया। हजरत मूसा की हमशीरा ये देखकर बहुत खुश हुई और हालात की सही तफसील मालूम करने के लिए शाही महल की हादमाओं में शामिल हो गयीं। फिरौन की बेटी ने जब संदूक खोला
तो देखा कि एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा है। फिरौन की बेटी फौरन उसको महल में ले गई। फिरौन की बीवी ने बच्चा देखा तो बाग बाग हो गई और इंतहाई मोहब्बत से माथा चूम लिया। किसी ने कहा, ये तो दुश्मनों के खानदान का बच्चा मालूम होता है, इसका कत्ल कर देना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि यही हमारे ख्वाब की ताबीर साबित हो। इस बात को सुनकर फिरऔन को भी यही ख्याल पैदा हुआ। फिरऔन की बीवी ने शोहर के तेवर देखे तो कहने लगी, ऐसे प्यारे बच्चे को कत्ल ना करो, क्या अजब कि ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक बने, या हम इसको अपना बेटा ही बना लें और हमारे लिए इसका वजूद नफा बख्श साबित हो। अगर ये वही इसराइली बच्चा है जो तेरे हाथ की ताबीर बनने वाला है तो हमारी मोहब्बत और आगोश की तरबियत शायद इसको मुज़र होने की बजाय मुफीद साबित कर दे। गर्ज अब ये सवाल पैदा हुआ कि बच्चा के लिए दूध पिलाई मुकर्रर की जाए, मगर अल्लाह का कानून है कि नबी किसी गैर औरत का दूध नहीं पीते, इसलिए हजरत मूसा ने भी किसी औरत का दूध ना पिया। ये सारा हाल मूसा की हमशीरा मरियम देख रही थी। कहने लगी, अगर इजाजत हो तो एक ऐसी दाया का पता बताऊं जो नहायत नेक और इस खिदमत के लिए बहुत मौजू है। हुक्म हो तो मैं खुद उसको साथ लेकर आऊं। फिरऔन की बीवी ने दाया को लाने का हुक्म दे दिया। मूसा की हमशीरा खुश खुश घर को रवाना हुई कि वालिदा को लेकर आए। उधर घर में मादरे मूसा का बच्चे की जुदाई में बुरा हाल था। इसी इस्तराब में अल्लाह ने उसके कल्ब में इत्मीनान और सुकून नाजिल किया। मादरे मूसा अल्लाह की मदद के इंतजार में थी कि ख्वाहरे मूसा ने आकर पूरी दास्तान कह सुनाई और बताया कि जब मूसा ने किसी भी दाया का दूध ना पिया तो मैंने कहा कि इसराइली कबीला में एक नहाई शरीफ और नेक औरत है, वो अपनी औलाद की तरह इस बच्चे की परवरिश कर सकती है। फिरौन की बीवी ने ये सुनकर मुझको हुक्म दिया कि फौरन आपको लेकर आऊं। ये हम पर खुदा का बड़ा एहसान और फजलो करम हुआ। अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ और आंखें ठंडी करो और खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का पहला हिस्सा यहीं पर खत्म होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।